बास्टर्ड मांगा के चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन को होल्ड किए होता है और अचानक से वो उसे छोड़ देता है और वो उसे किसी बिल्डिंग से छोड़ा होता है। वो पर्सन गिरते हुए उसी पर्सन की ओर देख रहा होता है और गिरते गिरते हुए बस वो उसी की ओर देखा जा रहा होता है। फिर हमें अचानक से उस पर्सन की नींद खुलते हुए दिखती है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने फिर से वही ड्रीम देखा, यानी मेन कैरेक्टर को बार बार कोई ड्रीम आता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल की ओर जा रहा होता है और वो जाते हुए एक जगह एक चीज़ नोटिस करता है और वो उधर ही देख रहा होता है। तब वो नोटिस करता है कि किसी ने ट्यूटर के लिए बात की है और वो इसे देख के अपने आसपास की ओर देखने लगता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और वो उसे वहां से निकाल देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक बस स्टैंड की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर के फादर खड़े होके कोई चीज को देख रहे होते हैं, जहाँ के दो पर्सन लड़ रहे होते हैं। जहाँ एक ओल्ड मैन एक यंग मैन को डांट रहा होता है कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए। दूसरा कह रहा होता है कि आप बुढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किंग हो गए हैं। तो जो ओल्ड मैन होता है उसे कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जहाँ मेन कैरेक्टर के फादर उसे देख रहे होते हैं, तब वो यंग मैन उस ओल्ड मैन को कह रहा होता है कि बुढ़े होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बट को हर किसी के मामले में घुसाए रहे। तब जो मेन कैरेक्टर के फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या आप लोग चुप हो सकते हैं। तब वो कहते हैं कि ये पब्लिक प्लेस है। तब जो यंग मैन होता है वो कह रहा होता है कि हु द हेल आर यू। तब जो मेन कैरेक्टर के फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं वो ओल्ड मैन भले ही कैसे भी बोल रहे हैं, लेकिन आप तो यंग हैं, आपको तो सोचना चाहिए कि आप कैसे बात कर रहे हैं। एक समय आप भी ओल्ड हो जाएंगे, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। जहाँ वो ओल्ड मैन उनकी बात से एग्री करते हुए कह रहा होता है रूड लिटिल जर्ल, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। जहाँ वो पर्सन ये बात सुन के बहुत गुस्सा होता है और वो उस ओल्ड मैन को मारने के लिए दौड़ता है। जहाँ मेन कैरेक्टर के फादर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सन रुकता नहीं है और वो एक पंच जड़ देता है, जो कि शायद मेन कैरेक्टर के फादर को ही लगा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की दूसरी लड़की से बता रही होती है क्या तुमने वो स्टोरी सुनी जिसमें जो न्यूज़ थी मिसिंग गर्ल के बारे में, जहाँ वो अचानक से डिसअपेयर हो गई थी अपने ही नेबरहुड से। इसके बारे में हमारे क्लास में सभी के पास पहले ही मैसेज आ चुका है। तो वो लड़की कहती है क्या सच में। तो वो कहते हैं मुझे भी अभी ऐसा ही मैसेज आया। और ये सब चीज़ें मेन कैरेक्टर होते हुए देख रहा होता है, जहाँ वो लड़की फ़ोन चेक करते हुए कह रही होती है क्या ये बात सच है। और वो फ़ोन में दिख रहा होता है कि उन लोग को सजेस्ट किया गया है कि कोई भी अकेले ना बाहर घूमे। और ये सब चीज़ें होते हुए मेन कैरेक्टर देख रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आज तक मुझे तो ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं आया। तब वहाँ पे एक और पर्सन आता है जिसे मेन कैरेक्टर देख के कह रहा होता है मैनी किम। और वो पर्सन आके उन दोनों लड़कियों को कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, क्योंकि इतने बड़े प्लेस में कोई ज़रूरी नहीं कि वो सब तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुम लोग का जो फेस है पहले उसे तुम लोग देख लो। और वो ये सब बातें बोल रहा होता है तो वो लड़कियाँ गुस्सा हो रही होती है। तब मैनी किम कह रहा होता है कि ये बात सच है, क्योंकि जो भी लड़कियां मिसिंग हुई है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी और मैं बेट लगा सकता हूँ जिस गाय ने भी उन लोगों का किडनैप किया होगा वो उन लोगों को मारने से पहले कुछ ना कुछ फन तो किया ही होगा उन लोगों के साथ। और ये सब बातें मेन कैरेक्टर सिर्फ खड़ा होकर सुन रहा होता है। तब एक चश्मिश बोल रहा होता है कि न्यूज़ में बताया गया कि उसमें कोई भी रेप का साइन नहीं था। और जब ये बात मैनी किम सुनता है तो वो उसके पेट पे लात मारते हुए कह रहा होता है जब मैंने बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हें अपना बट इसमें घुसाने की जरूरत नहीं। तब वहाँ पे एक और पर्सन खड़ा होके हंस रहा होता है और कह रहा होता है माय बैड। तब मैनी किम वो पर्सन और चश्मिश वहाँ से जा रहे होते हैं। तब मेन कैरेक्टर उन लोग की ओर देख रहा होता है, जहाँ मैनी किम उसे कह रहा होता है लूजर तुम किसे देख रहे हो। अब जहाँ मैनी किम मेन कैरेक्टर को धमकी देते हुए कह रहा होता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस एटीट्यूड को धो दूं। और तब मेन कैरेक्टर अपना सर नीचे कर लेता है। तब वहाँ से चश्मिश जाते हुए उसके सर पे हिट करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए, तुम फ्रीकिंग ग्लास आई। जहाँ मैनी किम उसे कह रहा होता है हे उसे बहुत तेज हिट मत करना वरना उसकी जो आई बॉल्स है वो बाहर निकल आएगी। यानी यहाँ पे मेन कैरेक्टर की एक आँख नकली है। और जो चश्मिश होता है वो कह रहा होता है हाँ ये तो सच है, और वो हंस रहा होता है। और मेन कैरेक्टर सिर्फ अपने मुंडी को नीचे किए होता है। जहाँ से वही दोनों लड़की गुजरते हुए मेन कैरेक्टर को कह रही होती है ग्लास आई उन लोग चले गए हैं।
अब तुम अपने सर को उठा सकते हो। और उन लोग हंसते हुए वहाँ से गुजर जाती है। जहाँ मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्यों मुझे कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैं सभी के लिए इनविजिबल हूँ। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर बैठा होता है और वो खिड़की के बाहर से देख रहा होता है, जहाँ सारी क्लास बाहर होती है और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि सभी लोग उसे कैसे बोलते हैं कि वो क्लास आई है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्लास आई, और वो यहाँ अजीब तरीके से देख रहा होता है। जहाँ हमें मेन कैरेक्टर की वही ग्लास आई दिखाई जाती है जो कि बहुत डरावनी लग रही होती है। फिर मेन कैरेक्टर किसी पुल से होते हुए जा रहा होता है, जहाँ मेन कैरेक्टर ये नोटिस करता है कि ब्रिज के नीचे जो किम था वो उस चश्मिश को मार रहा होता है, क्योंकि वो अपना वॉलेट नहीं लाया होता है। और जो किम होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पर जो चश्मिश है वो कह रहा होता है कि मैंने लाया था, पर किम उसकी बात नहीं सुनता, उसे पीट देता है। जहाँ मैनी किम कह रहा होता है कि मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, अब बताओ कि तुम क्या करोगे, और वो नीचे ही गिरा पड़ा होता है चश्मिश। जहाँ वो कह रहा होता है, जहाँ मैनी किम उस चश्मिश से बोल रहा होता है कि हम लोग के बोस और इंटरनेट कैफे का आज रात का बिल कौन पे करेगा, क्या हम लोग तुम्हें जोक दिखते हैं। तब मैनी किम के पीछे का जो पर्सन होता है, जहाँ वो पर्सन मैनी किम से कह रहा होता है प्लीज हम मत बोलो, तब जो मैनी किम होता है वो उसकी बात मानते हुए कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें जोक दिख रहा हूँ। और ये सब चीजें मेन कैरेक्टर खड़ा होके ऊपर से देख रहा होता है। तब मैनी किम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे प्रति थोड़ा सा इजी क्या हो गया, अब तुम मुझे अपने ये जो टफ है वो शिट दिखा रहे हो, गेट अप। और वो जो चश्मिश होता है वो वहाँ से खड़ा होने की कोशिश करते हुए सॉरी कह रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं घर पे जाके तुरंत आ जाऊँगा। जहाँ मैनी किम उसे खड़ा होने कह रहा होता है और जो चश्मिश होता है वो खड़ा होता है, जहाँ मैनी किम शॉ करता है और जो चश्मिश ओके कर रहा होता है, तब मैनी किम उसे हंसने के लिए रोक रहा होता है। और उतने में ही मैनी किम उसके गाल पे बहुत तेज से थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम मुझे घूर रहे हो। और ये सब चीजें मेन कैरेक्टर देखते हुए आगे चल रहा होता है। तब मेन कैरेक्टर अपने जेब में हाथ डाल के किसी का पर्स बाहर निकालता है और हमें दिखता है मेन जो कैरेक्टर है वो बहुत अजीब तरीके से नीचे देखते हुए हंस रहा होता है, और वो हंसते हुए आगे की ओर देखता है जहाँ कोई और नहीं मेन कैरेक्टर के फादर होते हैं जो कि उसे देख रहे होते हैं। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है डैड, और जो उसके फादर होते हैं वो स्माइल करते हैं, अपने सर पे हाथ रखते हुए वहाँ से गुजर जाते हैं। और मेन कैरेक्टर अपने फादर को देख के सोच रहा होता है कि आप मुझसे डिस्कस्ड फील करते हैं। और इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट एंड होता है। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग जाके मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।